नमस्कार, मैं जब सोम गौतम। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की नीतियां चल रही है, उद्धव ठाकरे की बातें चल रही है, उसके बाद उनकी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि मानने को राजी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है कि वो मुंबई से फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि फिल्म सिटी कोई आलू प्याज टमाटर नहीं होती है, या फिर फ्रीज या टीवी भी नहीं होती है जिसको कोई व्यक्ति ले जाएगा। फिल्म सिटी का मतलब होता है फिल्म उद्योग के लिए कोई नई जगह पर नए प्रोजेक्ट लगाना, लोगों को रोजगार देना। और वही कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है जब उन्होंने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके उस पर फिल्म सिटी बनाने का दावा किया था। लेकिन उद्धव ठाकरे को इस सब से ये डर सता रहा है कि कहीं जो फिल्म उद्योग है वो मुंबई से जाकर उत्तर प्रदेश न पहुंच जाए। मुंबई में जो उनकी कमाई है या फिल्म उद्योग की वजह से उनका जो सिक्का चलता है वो कहीं बंद न हो जाए। इसी डर से अब उद्धव ठाकरे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उससे पहले सामना के जरिए भी उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की थी, योगी आदित्यनाथ की हंसी उड़ाने की कोशिश की थी और ये कहने की कोशिश की थी कि देखिए ये किस तरीके से देश को बांटने की कोशिश हो रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। तमाम जो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उस मीटिंग में थे, उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि चूंकि कलकत्ता में कॉलीवुड है, टॉलीवुड तमिलनाडु में है, या तेलुगु का जो सिनेमा बनता है वो आंध्र प्रदेश में बनता है, उसी तरीके से जो हिंदी भाषा के कलाकार हैं, हिंदी लोग हैं, वो मुंबई जाकर उन्हें काम करना पड़ता है और वहाँ पर कई तरीके की दिक्कतें आती है, लंबा रास्ता होता है। और इस वजह से क्यों ना उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदी हृदय स्थल भी कहा जाता है, हिंदी के जो तमाम क्षेत्र हैं जहाँ जनता है, वहाँ पर एक फिल्म सिटी का विकास किया जाए जहाँ लोग स्थानीय तौर पर भी फिल्मों में भाग ले सकें और उससे रोजगार प्राप्त कर सकें। उसके साथ साथ जो सहायक उद्योग लगते हैं उसका भी फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। ये सवाल उठे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा कि शायद अब उनकी दुकान और उनका सिक्का बंद होने वाला है, इसीलिए वो तिलमिलाए हुए हैं। और उन्होंने एक वेबिनार के अंदर ये कहा कि वो चाहते हैं कि मुंबई के अंदर वो वाली साउंड मिक्सिंग की सुविधाएं भी हों जिसके लिए फिल्म वाले लंदन तक जाते हैं, और इसीलिए हम तमाम खर्चा करके वो लिस्ट मांग रहे हैं। जो जो आपकी ज़रूरतें हैं हमें बता दीजिए, जो जो आपको चाहिए हम बता दीजिए, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और क्या योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है जो इस तरीके की चीज़ें उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करा सकें। ये बातें कहते हुए उद्धव ठाकरे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं योगी आदित्यनाथ ने जो फिल्म सिटी बनाने का दावा किया है, जिसकी शुरुआत की है, अगर वो बन गई तो क्या मुंबई से वो फिल्म जगत को लेकर जो एक दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम मराठी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ रीजनेबल रेट के जो थिएटर्स हैं वो भी बनाएंगे जिससे मराठी फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिले। अब यहाँ उनकी बातों में ही एक विरोधाभास आप देख सकते हैं। एक तरफ वो मराठी फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने की बात करते हो और दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदी फिल्म उद्योग को, ब्रज भाषा की फिल्मों को, भोजपुरी फिल्मों को या बुंदेलखंडी फिल्मों के लिए एक फिल्म सिटी उनके ही इलाके में बनाने की बात करते हैं तो उनको दर्द होता है। भारत के अंदर कितनी फिल्म सिटी होनी चाहिए ये कोई मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चीज़ पैदा होती है। और आज समय की ज़रूरत है कि भारत इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए अगर इस तरीके के उद्योग जगह जगह स्थापित होंगे तो नए नए लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उसके साथ में जो सहायक इंडस्ट्री होती है, सहायक उद्योग होते हैं या जो ज़रूरत के और चीज़ें होती हैं उनके लिए भी लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें स्टूडियो भी होंगे, उसमें लोकेशंस भी होंगी और उसके अलावा वहाँ 5 स्टार होटल्स भी होंगे, वहाँ रेस्टोरेंट भी होंगे, तमाम तरीके की ऐसी सहायक चीज़ें होंगी जिसके लिए जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी सारी ज़रूरतें उसी एक परिधि के अंदर पूरी हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उत्तर रोजगार को पैदा करती हैं और उस रोजगार से नए विकास की संभावना जागृत होती है। इसको लेकर राजू श्रीवास्तव ने भी एक जवाब देने की कोशिश की है। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि इसमें
कहने की क्या बात है, वो क्यों ऐसा मुकाबला करने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी बनाने की बात की है, मुंबई फिल्म जगत को यहाँ लाने की बात नहीं की है। जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो शूटिंग करेगा। तमाम लोग हैं जो मुंबई में शूटिंग करते हैं, कोई गोवा में शूटिंग करता है, कोई बैंकॉक में करता है, कोई आंध्र प्रदेश में करता है, कोई कहीं और जाके करता है, कश्मीर में करता है। उत्तर प्रदेश में आकर भी बहुत से मुंबई के लोग शूटिंग करते हैं। तो इसमें बुरा क्या है? जहां पर उन्हें बेहतर सुविधाएं दिखेंगी, जहां पर लोकेशन उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से होगी, तो वो लोग वहां जाकर शूटिंग कर सकते हैं। इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात कुछ नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने जो कहा है वो विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, उन्हें विवाद इस पर नहीं करना चाहिए। साथ ही राजू श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि इसमें एक नहीं 4-4 फिल्म सिटी बन सकती हैं। 4-4 तरह की यहाँ पर लोकेशन है। एक तरफ आपको गंगा के किनारे पहाड़ों की, और दूसरी तरीके की ताजमहल के आसपास की लोकेशन अलग है, और लखनऊ का मामला अलग बनता है। उसी तरीके से अयोध्या में अलग लोकेशन हो जाती है। तो इस तरीके की जो फिल्म सिटी है 4-4 जगह विकसित हो सकती है, और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ये आपत्ति का विषय भी नहीं है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र सरकार इस समय अपने ही किए हुए कारनामों से घिरी हुई है, उनके ऊपर सवालों से घिरी हुई है, उसके बाद वो तरह तरीके की उलझुल बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से बॉलीवुड में एक नशे का मकड़ जाल फैला हुआ है, उसके बाद जो कार्रवाई एनसीबी कर रही है, एनसीबी की कार्रवाई में तमाम जो राज उजागर हुए हैं उसको लेकर भी अपनी साख को बचाने के लिए, अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उद्धव ठाकरे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो ये सोचकर चल रहे हैं कि अगर मुंबई की फिल्म सिटी को बचाना है तो योगी आदित्यनाथ पर हमला करना पड़ेगा, उनके जो घोषणा है उस पर सवाल उठाने पड़ेंगे, और लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि मुंबई फिल्म जगत का नुकसान करने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में या नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसको लेकर पहले से ये मांग उठती रही है कि मुंबई में जाकर जो लोग उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार के लोग होते हैं उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को संघर्ष करते करते ज़िंदगी बीत जाती है, और कई बार सुशांत सिंह जैसा हाल भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए अगर उनके अपने जो क्षेत्र है, अपना जो इलाका है, वहीं इस तरीके की बातें होंगी तो वो अपने घर से भी अप डाउन करके फिल्मों में काम कर सकेंगे, न कि मुंबई जाकर उन्हें विषम परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास पहचान है, जो आगे सफल हो चुके हैं या जो मुंबई में भी काम कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, उसको रोक किसी ने नहीं लगाई है। लेकिन बात यह है कि स्थानीय तौर पर जो फिल्में बने वो यहाँ बन सकती हैं, और उसके लिए सारा जो आधारभूत ढांचा है उसको प्रोवाइड कराने का काम राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार में का इसमें इतना ही रोल हो सकता है, राज्य सरकार न तो फिल्में बनाने जा रही है, राज्य सरकार ना ही वीडियोस बनाने जा रही है, या दूसरे अन्य तरीके के काम राज्य सरकार नहीं करेगी। जो कुछ भी होगा जनता करेगी, या फिल्म उद्योग के काम करने वाले लोग करेंगे, कलाकार करेंगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स करेंगे। तो उसमें इस तरीके की पर्सनल दुश्मनी जैसी चीज उद्धव ठाकरे को क्यों दिखती है? उद्धव ठाकरे को ऐसा क्यों लगता है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को छीन लेना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो यहाँ एक विकल्प देना चाहते हैं, और जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं व्यक्ति के पास में उतना ही ज़्यादा बेहतर करने की संभावना होती है। आपको बता दें कि किस तरीके से 20-30 साल पहले ब्रजभाषा में कई फिल्में बनी थी और वो काफ़ी हिट भी हुई थी, लेकिन बाद में चूंकि ब्रजभाषा के कलाकारों को मुंबई में जाकर काम करना और वहाँ इस तरीके से एडजस्ट होना उतना ज़्यादा सूट नहीं किया, और उसके बाद में ब्रजभाषा में फिल्में बनना लगभग बंद हो गई। आए दिन कुछ जो सीरियल्स होते हैं या किसी फिल्म में 2-4 सीन जरूर होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी बड़ा मुकाम बना चुकी है। और उसकी वजह यह है कि भोजपुरी की फिल्में वहाँ पर जिस तरीके से शूट होती है, वहाँ लोगों ने कोशिश जारी रखी, और उन्होंने बजाय मुंबई जाकर भोजपुरी फिल्में बनाने के अपने ही इलाके में उनको शूट करना, प्रोसेस करना जारी रखा। तो इस वजह से भोजपुरी में फिल्में बनने लगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर नोएडा में फिल्म सिटी बनती है तो उसका फ़ायदा न केवल ब्रजभाषा में फिल्में बनाने वालों को मिलेगा, राजस्थानी में फिल्में बनाने वालों को भी मिलेगा, हिमाचली में और गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में फिल्में बनाने वालों को भी मिलेगा। क्योंकि अगर वो अपनी
लोकेशंस पर शूट करेंगे, उसको प्रोसेस करने के लिए उन्हें मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। वो नोएडा में आकर अपनी फिल्मों को प्रोसेस कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, तमाम जो टेक्निकल चीज़ें होती है एडिटिंग से लेकर आगे की, वो सारी चीज़ें स्थानीय स्तर पर अगर मिल जाएंगी तो इसमें बुराई क्या है। अब इस पे उद्धव ठाकरे को ये सोचना चाहिए कि उनका कहीं से भी इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति के लिए व्यक्ति किसी भी रिमोट चीज़ को भी, दो चीज़ों को आपस में संबंध करने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे काम को युद्ध स्तर पर लागू किया है और उसके बाद तमाम फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और फिल्मों से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है 2 से 3 साल का, उसके भीतर ही ये फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। और जो लोग सोचते हैं कि उनके अंदर भी एक छुपा हुआ कलाकार है, वो भी कलाकार के तौर पर एक्टिंग कर सकते हैं, वो भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, तो उनके लिए बेहतर मौका होगा। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतने ज़्यादा व्यक्ति के पास अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है और उसकी प्रतिभा निखर कर आती है। आज मुंबई में यहाँ से जाने वाला व्यक्ति उतनी आसानी से फिल्मों में काम नहीं पा सकता है, सीरियल्स में काम नहीं पा सकता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी फिल्म सिटी बनती है तो यहाँ उसके पास मौका होगा, क्योंकि एक फिल्म सिटी में एक साथ कई फिल्में, कई सीरियल्स की शूटिंग चल रही होती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा बहुत अगर मौका मिलता है तो शायद वो आगे जाकर एक बड़ा स्टार भी बन सकता है। और ऐसा देखने को भी मिला है, कई बड़े स्टार ऐसे हैं जो फिल्मों में 1 मिनट का, 30 सेकंड का इस तरीके का रोल लेकर वो पहले आए और उसके बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा, जिसके बाद वो स्टार के तौर पर जाने गए। ऐसा होने से तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, क्षेत्र का विकास होता है और लोगों को अपनी संस्कृति से भी जुड़ने का मौका मिलता है। इसलिए उद्धव ठाकरे का जो डर है वो दिखा रहा है कि वो क्यों घबराए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।